अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और ये जलाल है, हदीस कुदसी के अल्फाज, मन आदा ली वलिशन फकत आज़नतु बिल हर्ब। रब फरमाता है जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, रब का है ये फरमान, हदीस कुदसी, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, रब फरमा रहा है मेरा उससे ऐलान जंग है। ये जो जुमला है कि ये बताता नहीं कि रब की बारगाह में वलियों का मकाम बहुत बड़ा है। तवज्जो यहां पर कि ये जुमला बता नहीं रहा कि अल्लाह के दरबार में वलियों का मर्तबा और मकाम बहुत बड़ा है, इसीलिए वलियों के सामने अकड़ कर खड़ा नहीं हुआ जाता है, वलियों की शान में तौहीन नहीं की जाती है, बल्कि अल्लाह ने जो इनका मकाम और मर्तबा बयान किया है ना, उसके सामने नजरों को झुकाकर इनकी मनकबतें बयान की जाती है। अब जरा सुनिएगा, जो वलियों के मुकाबले में आता है ना, जो अकड़ता है वलियों से और वलियों के सामने आकर डटता है, उसका हाल क्या होता है। ये जुमला हदीस मुबारका का आम जुमला नहीं है, याद रखिएगा। जो अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है, उसका खात्मा फिर ईमान पर नहीं होता है। बात याद रखिएगा, ये रंगे रजा है ना। फतवा रज़विया मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताब, 28वीं जिल्द, हुज़ूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बहजतुल असरार के हवाले से एक रिवायत को बयान करते हैं। आप फरमाते हैं, एक शख्स इमाम अब्दुल्ला बिन अली तमीमी शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपना वाक़िया बयान फरमाते। आप फरमाते हैं कि मैं बगदाद शहर में तलब इल्म के लिए हाजिर हुआ, और ये उस दौर की बात है जब गौसे आजम भी इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद गए थे। हजरत इमाम अब्दुल्ला बिन अली तमीमी शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद हाजिर हुआ, और मेरे क्लास फेलो इब्ने सुका और बाज ने इब्ने सका, दोनों कहा जा सकता है, वो भी मेरे साथ क्लास फेलो था। अब जब वो मेरे साथ पढ़ रहा था तो कहते हैं उसी दौरान जिलान से शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी पढ़ने तशरीफ लाए थे। कहते हम पढ़ रहे थे। अब बगदाद में एक अल्लाह के वली मशहूर थे जिन्हें गौस कहा जाता था। कहो सुभान अल्लाह। फरमाते इनकी आदत यह थी कि कभी नजर आते कभी छुप जाते, ये इनकी शान थी, कभी नजर आते कभी छुप जाते। अब कहते हैं कि हमने आपस के अंदर ये प्रोग्राम बनाया कि चलो उनकी जियारत के लिए चलते हैं। कहते हम तीनों शख्स उनकी जियारत के लिए जा रहे थे, तो कहा, इब्ने सुका ने चलते चलते कहा, आज तो गौस बड़ा नाम मशहूर है इनका, बड़े लोग इनकी वाह वाह करते हैं, आज मैं इनसे ऐसा सवाल करूंगा जवाब नहीं दे सकेंगे, ऐसा सवाल करूंगा जवाब नहीं दे सकेंगे। इम्तिहानन सवाल, किसी को डिग्रेड करना, ये आजकल भी लोगों के अंदर आदत हो गई है। ऐसा सवाल को जवाब लेकर दिखाए, बंदा गौर करे पूछ किससे रहा है। अगर वो अल्लाह का वली है ना, तो उसकी निगाह अगर तेरे दिल पर पड़ गई तो तेरा दिल भी इल्म से खाली हो जाएगा, और अल्लाह के वली के आगे अगर नजरें झुकाकर आएगा, दिल खाली होगा तो अल्लाह का वली अपनी निगाह से उसमें इल्म का नूर भर देगा, क्योंकि वली वली होता है। अब देखें यहां पर कहते इब्ने सुका ने कहा कि मैं ऐसा सवाल करूंगा जवाब नहीं दे सकेंगे। अच्छा, कहा इमाम अब्दुल्ला बिन अली ने, आपने कहा, मैंने भी वहां पर यह कहा कि मैं भी इनसे एक मसला पूछूंगा, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि कोई जवाब नहीं दे सकेगा, यह नहीं कहा, सिर्फ कहा कि मैं सवाल करूंगा इनसे। कहते अब गौसे आजम की बारी आए तो अदब वालों को इनाम मिलता है। फरमाया जब गौसे आजम की बारी आए तो गौसे आजम ने कहा, उनके पास जाकर भला सवाल, वलियों के पास जाकर भला सवाल, कब वलियों के पास जाकर सवाल नहीं किया जाता है, कब तुम सवाल करना, मैं तो उनके चेहरे के नूर की बरकतें हासिल करूंगा। क्या अदब होता है ना, अदब वालों ही पर दरवाजे खुलते हैं। कहते हम तीनों वहां पर पहुंचे, जैसे पहुंचे वो गौस थे, उनकी आदत थी नजर नहीं आते थे, कहां पहुंचे वो गायब हो गए। कहा हम इंतजार करते रहे,
कुछ देर में वो जलवागर हुए, तशरीफ लाए। कहते जैसे तशरीफ लाए ना, तो इब्ने सुका की तरफ गजब की निगाह से देखा और जलाल में फरमाया, तू मुझसे मसला पूछने आया है? उसने कहा कुछ नहीं था। कहा तू मुझसे मसला पूछने आया है, सुन, तेरा मसला ये था, इसका जवाब ये है। और फरमाया तू ये कह रहा था ना, मेरे सामने कर रहा था। अल्लाह का वली जब जलाल में होता है ना, तो उसका अंदाज क्या होता है। फरमाया तू ये कह रहा था, तो सुन, मुझे तेरे अंदर से कुफर की बू आ रही है। फिर आप फरमाते इमाम अब्दुल्ला बिन अली, कहते जब मेरी बारी आई तो मेरी तरफ देखकर फरमाया, तुझे भी सवाल पूछना था, तुझे भी मसला पूछना था, तेरा मसला यह है, इसका जवाब यह है। कहा लेकिन सुन, चूंकि तूने ये अदब के खिलाफ किया है, तो तेरे ऊपर भी दुनिया की नजासत आएगी। मुराद पैसा, बहुत पैसा आएगा, दुनिया की नजासत के अंदर तू गर्क हो जाएगा। कहते जब गौसे आजम की तरफ निगाह फरमाई ना, तो देखकर मुस्कुराए, क्योंकि गौसे आजम ने यह नहीं कहा था कि मैं सवाल करूंगा, देखता हूं कोई जवाब देकर दिखाए ना, बल्कि गौसे आजम ने क्या फरमाया था, मैं तो उनके दीदार की बरकतें हासिल करूंगा। का जैसे गौसे आजम आए ना करीब, तो मुस्कुराए वो गौस, और गौस मुस्कुराकर कहते हैं, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, क्या नसीब तूने पाए, क्या मकाम तूने पाया है, तूने आज मेरा अदब किया है। और फरमाया मैं ये देख रहा हूं कि सारी दुनिया तेरा अदब करेगी, और तू बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठा होगा, सारे वली तेरे सामने बैठे होंगे, और तू कहेगा कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वली चिल्ला। फरमाया मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, और हर वली नजरें झुकाएगा और तेरे कदम को अपनी गर्दनों पर लेगा। अब कहते हैं जैसे ही हुजूर गौस पाक के बारे में ये कहा ना, तो कुछ दिनों बाद हम पर जाहिर हो गया कि रब ताला ने इन्हें अपना कुर्ब अता फरमा दिया है। अब कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मामला तब्दील होते गए। कहते हैं अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, इल्म के बाद सुल्तान नूरुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में मैं हाजिर हुआ। उन्होंने मुझे औकाफ की जिम्मेदारी दे दी, दुनिया का सारा पैसा मेरे पास मौजूद था, वो जो मेरे बारे में कहा था वो पूरा हो गया। कहते तीसरा जो इब्ने सका था या इब्ने सुका, कहते जब उसकी बारी आई तो उसे इल्म बहुत मिला, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा मुनाजिर, जो जिसके सामने आकर बैठ जाता उसे गिरफ्त में ले लेता, बाहर निकलने ना देता। लेकिन बिल आखिर क्या हुआ, एक नसरानी बादशाह की बेटी का दीवाना हो गया। उससे कहा मैं तुझसे निकाह शादी करना चाहता हूं। उस नसरानी औरत ने कहा शादी इस शर्त पर होगी कि जब तू नसरानी हो जाएगा। कब बिल आखिर वो नसरानी हुआ, शादी हुई। उसके बाद मामला क्या हुआ, कहते मामला ये हुआ कि फिर उसे एक बीमारी लगी। जब बीमारी लगी ईमान से गया, कुफर में आ गया। क्यों? अल्लाह के वली का बुग़्ज़ किया था, अल्लाह के वली से टकराया था। तो जो आज कह रहे हैं ना कि बाबा तो कोई शे नहीं, आज हम यहां अब्बा जी हुजूर के इस मुबारक और मुकद्दस शहर में बैठकर कह रहे हैं, लिख लो हमारी बात। जो ये कह रहा है ना कि बाबा कोई शे नहीं, तौबा की तौफीक मिल गई, सही है, वरना इसका हाल भी ऐसा ही होना है। क्यों? इसलिए कि वलियों के खिलाफ बोलेगा हाल बुरा होगा, क्योंकि वली वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत के करीब कर लिया है। जब इब्ने सुका बीमार हो गया, बीमारी का आलम यह कि ना खुद खा सकता ना पी सकता, बादशाह ने रोड पर फेंक दिया गौस के मुकाबले में। और यह भी आम गौस, गौसे आजम नहीं, आम गौस। फिर गौसे आजम का आलम क्या होगा? आम गौस के बारे में इसने जुमला कहा, जैसे ही कहा मामला क्या हुआ, इसे बाहर फेंक दिया गया। तड़पता रहा, बिलकता रहा। एक शख्स ने मुलाकात की, इससे पहचान लिया, भीख मांग रहा था,
लेकिन हाल ये था ना कोई इसे खाने को देता ना पीने को देता। अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रखे और अल्लाह की नेमत से तुझे हिस्सा मिले, ये कैसे हो सकता है? दुनिया की चांदनी 4 दिन की है, ऐश कर लो जो करना है, लेकिन बिल आखिर वो वक्त आने वाला है कि जब पता चलेगा कि अल्लाह ने अपने वलियों को क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। हज़रात मोहतरम तवज्जो, यहां पर इब्ने सुका को फेंक दिया, भीख मांगता कोई कुछ ना देता, पानी मांगता कोई पानी ना फेंकता, खाना मांगता कोई खाना ना डालता, ये हाल उसका हो गया। फिर बिल आखिर मामला कहां तक पहुंचा? उसे किसी ने देखकर कहा कि यार तू तो हाफिज कुरान था, बता तुझे कुरान से कुछ याद भी है? कुरान से तुझे कुछ याद भी है? उसने कहा खुदा की इज्जत की कसम मुझे कुरान से कुछ याद नहीं। बिल आखिर क्या हुआ? एक बंदे ने उसे देखा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका जिस्म आग में जल रहा, और वो ऐसे ही गिड़गिड़ाते हुए, ऐसे ही तपते हुए आग में जलते जलते मर गया और मरकर जहन्नम में दाखिल हुआ। सबब क्या बना? वलियों का बुग़्ज़। जिसने बुग़्ज़ किया वो जहन्नम में गया, जिसने अदब किया वो गौसे आज़म बन गया। यह है फर्क।